हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ चुके हैं एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, दैट मीन्स एनिमल में मूवमेंट कैसे होता है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को पढ़ेंगे इस क्लास में हम लोग। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है जिसमें नर्व इंपल्स इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, और हार्मोनल सिस्टम होता है जिसमें केमिकल्स इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाता है। लेकिन प्लांट में सिर्फ और सिर्फ केमिकल ही होता है जो इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने का काम करता है। देखो, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल होता है क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करता नहीं है, सिर्फ प्लांट्स का पार्ट्स ही मूवमेंट शो करता है। प्लांट्स में हम लोगों को दो तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। पहला है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस और दूसरा है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। देखो, जब हम किसी भी बीज को बोते हैं तो शूट मिट्टी से बाहर निकल करके आता है और वो शूट धीरे धीरे ग्रो करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। इस तरह का जो मूवमेंट प्लांट शो करता है उसको हम मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ कहते हैं, और ये बहुत स्लो होता है। लेकिन जब हम छुई मुई के पौधे के पत्ते को छूते हैं तो पत्ता तुरंत सिकुड़ जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। हम जैसे ही पत्ते को छुएंगे वैसे ही वो पत्ता सिकुड़ जाएगा। इस तरह के मूवमेंट को हम रैपिड या फिर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस कहेंगे। अब दोनों मूवमेंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इमीडिएट वाले को समझते हैं। ये जो मूवमेंट है ये बहुत फास्ट होता है और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। ग्रोथ से इस मूवमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। इस तरह का मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसको हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं, और इसका प्रॉपर टर्म है नेस्टिक मूवमेंट। इस तरह के मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। देखो, सनफ्लावर उधर उधर मूव करेगा जिधर जिधर सन जाता है, मतलब सनफ्लावर का जो मूवमेंट है वो सन के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, स्टिमुलस के डायरेक्शन के ऊपर ये मूवमेंट डिपेंड नहीं करता। जब हम नेस्टिक मूवमेंट के एग्जांपल्स को समझेंगे तो ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेस्टिक मूवमेंट दो तरह का होता है। पहला है थिग्मोनेस्टिक, जिसको कि हम लोग सिस्मोनेस्टी भी कहते हैं, और दूसरा है फोटोनेस्टी। सबसे पहला है थिग्मोनेस्टी। थिग्मो का मतलब होता है टच एंड थिग्मोनेस्टी का डेफिनेशन होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स ड्यू टू टच। ये मैं लिखी नहीं हूं, आप लोग लिख लो। थिग्मोनेस्टी का बेस्ट एग्जांपल है टचिंग द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका साइंटिफिक नेम है, कॉमनली इसको हम लोग इंग्लिश में टच मी नॉट कहते हैं और हिंदी में छुई मुई कहते हैं। जैसे ही हम छुई मुई के पत्ते को छूते हैं वैसे ही सारा पत्ता फोल्ड हो जाता है और सिकुड़ जाता है। अब उस मैकेनिज्म को समझते हैं जिससे ये होता है। लीफ में जहां पे टच होता है वहां पे कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होता है। अब केमिकल इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है एक सेल से दूसरे सेल में और अल्टीमेटली टारगेट सेल तक पहुंचाता है। अब ये होता कैसे है, इस मैकेनिज्म को समझते हैं। लीफ में जहां पे टच होता है वहां पे कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होता है। अब केमिकल इस इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाता है और अल्टीमेटली पहुंच जाता है टारगेट सेल तक। अब टारगेट सेल या तो फूलेगा या फिर पिचकेगा। किसकी वजह से? अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से। अगर टारगेट सेल में अमाउंट ऑफ वाटर सेल बढ़ गया तो सेल फूल जाएगा, अगर वाटर कम गया तो सेल पिचक जाएगा। यही चीज मिमोसा पुडिका में होता है। लीफ स्टॉक का जो फूला हुआ बेस होता है, लीफ स्टॉक का जो फूला हुआ बेस होता है उसको हम पुल्विनस कहते हैं। अगर पुल्विनस के अंदर बहुत सारा पानी है, ये फूला हुआ है, तो लीफ खड़ा खड़ा रहता है। अगर पुल्विनस से पानी निकल गया, पुल्विनस पिचक गया, तो लीफ भी बंद हो जाता है। Means the drooping of leaf occur due to the sudden loss of water from pulvinus of leaf. So थिग्मोनेस्टी में लीफ श्रिंक हो जाता है, क्लोज हो जाता है टच की वजह से,
और ये जो मूवमेंट है ये नॉन डायरेक्शनल है। ऐसा नहीं है कि जिस लीफ को हम छुएंगे सिर्फ वही लीफ क्लोज होगा, श्रिंक होगा, उसके आसपास का जितना लीफ है वो सभी लीव्स श्रिंक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये नॉन डायरेक्शनल है। सेकेंड है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी में प्लांट पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है, स्पेशली फूलों की पंखुड़ी का, फूल का पंखुड़ी का जो मूवमेंट होता है वो लाइट की वजह से होता है। लाइट के डायरेक्शन में नहीं होता बल्कि लाइट की वजह से होता है। दैट मीन्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, स्पेशली पेटल्स, इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। कोई कोई फूल देखोगे आप दिन में खिल जाता है और रात को बंद हो जाता है, ये एग्जाम्पल है फोटोनेस्टी का। इसका एग्जाम्पल है डैंडेलियन फ्लावर, मून फ्लावर, एक्सेट्रा। एक और टाइप होता है नेस्टिक मूवमेंट का, वो है निक्टिनेस्टी। इसका मतलब होता है स्लीप मूवमेंट और इसका स्टिमुलस है नाइट। रात के वक्त फूल सो जाता है, दिन के वक्त खिल जाता है। एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस फ्लावर। वैसे ये फोटोनेस्टी, निक्टिनेस्टी हमारे बुक में नहीं है। फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट पढ़ लिए। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। इस तरह का मूवमेंट बहुत स्लो होता है और ये ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, और प्लांट का ये मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इस तरह के मूवमेंट को डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। इसका अच्छा टर्म है ट्रॉपिक मूवमेंट, और जिस मैकेनिज्म से ये मूवमेंट होता है उस मैकेनिज्म को हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर मूवमेंट स्टिमुलस की दिशा में होता है, मतलब स्टिमुलस के तरफ होता है, तो हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे, और अगर स्टिमुलस से ऑपोजिट दिशा में होता है, अवे फ्रॉम स्टिमुलस होता है, तो उसको हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे। सो ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, डायरेक्शनल होता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज ट्रॉपिज्म के डिफरेंट टाइप्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। मतलब प्लांट पार्ट्स का जो मूवमेंट होगा वो डायरेक्शनल होगा, और ये डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? ये डायरेक्शन डिसाइड करेगा लाइट। अगर प्लांट पार्ट्स का मूवमेंट लाइट के डायरेक्शन में होगा तो उसको हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे, और अगर प्लांट पार्ट्स का मूवमेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है शूट, एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है रूट। मिट्टी के नीचे जिस तरफ लाइट नहीं होता, अंधेरा होता है, उस तरफ रूट डेवलप करता है, रूट ग्रो करता है, और मिट्टी के ऊपर जिस तरफ लाइट होता है, मतलब लाइट के डायरेक्शन में शूट ग्रो करता है। सो shoot is the example of positive phototropism and root is the example of negative phototropism. Movement of sunflower is also example of positive phototropism. Now second type is geotropism. Geotropism is related to gravity. Definition same होगा, directional movement of plant parts in response to gravity. रूट मिट्टी के अंदर ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करता है, इसीलिए रूट का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। वही शूट मिट्टी के बाहर ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, इसीलिए शूट का जो मूवमेंट है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप इज हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू वाटर। अगर प्लांट पार्ट्स का ग्रोथ वाटर के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स द मूवमेंट इज हाइड्रोट्रोपिज्म, और जो इसका डेफिनेशन होगा वो सेम होगा, सिर्फ लाइट की जगह वाटर हो जाएगा। रूट हमेशा वाटर की तरफ ग्रो करता है, सो रूट का जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, और शूट हमेशा वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, सो movement of shoot is example of negative hydrotropism. So movement of shoot is example of positive phototropism, negative geotropism and negative hydrotropism. And movement of root is example of negative phototropism, positive geotropism and positive hydrotropism. Third type है chemotropism and fourth type है thigmotropism. इसमें हम लोग नेगेटिव का बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव का बात करेंगे। कीमोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू केमिकल्स। जब भी कोई प्लांट पार्ट्स
किसी पर्टिकुलर केमिकल की तरफ बढ़ता है तो उसको हम केमोट्रोपिज्म कहते हैं, उस मूवमेंट को हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोलन ट्यूब का बढ़ना ओव्यूल की तरफ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल में एक तरह का केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ बढ़ता है फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट एक्सेट्रा। दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट, टुवर्ड्स द सपोर्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कद्दू करेले का जो पौधा होता है उसमें जो टेंड्रिल्स होता है वो अपने सपोर्ट के चारों तरफ ग्रो करता है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट के मेन डिफरेंसेस को देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला डिफरेंस है ट्रॉपिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है और ये डायरेक्शन स्टिमुलस डिसाइड करता है। आप एक पौधे को खिड़की के पास रख दो, 4-5 महीने बाद उस पौधे को नोटिस करो, आप पाओगे कि पौधा लाइट की तरफ ज्यादा लंबा हो गया है, लाइट की तरफ ज्यादा ग्रो किया है। मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। नेस्टिक मूवमेंट में भी स्टिमुलस चाहिए, बिना स्टिमुलस का तो किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता। नेस्टिक मूवमेंट में प्लांट मूव तो करता है लेकिन प्लांट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता। देखो, टच मी नॉट लीव्स का बंद होना नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जिस लीव को छुएंगे सिर्फ वही लीव बंद होगा, आसपास का सभी लीव्स जो है वो बंद हो जाता है। डेंडेलियन फ्लावर रात के वक्त बंद रहता है और दिन के वक्त ये खिल जाता है। ये मूवमेंट भी नॉन डायरेक्शनल है। ये डायरेक्शनल कब होता? जब फूल जो है वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ता जाता, सुबह से लेकर के शाम तक, सनफ्लावर के जैसा, तब ये ट्रॉपिक मूवमेंट होता। फूल तो मुड़ता नहीं डेंडेलियन फ्लावर, ये सिर्फ दिन के वक्त खिल जाता है। दैट मीन्स ये जो मूवमेंट है ये नॉन डायरेक्शनल है। सेकेंड, ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड करता है। सनफ्लावर का मूवमेंट एक्सेप्शन है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है। ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होता है, वही नेस्टिक मूवमेंट फास्ट होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट एंड नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है ड्रूपिंग ऑफ लीव्स इन टच मी नॉट प्लांट। इन दोनों तरह के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए प्लांट्स में केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम प्लांट हार्मोन कहते हैं या फिर फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो का मतलब प्लांट होता है। इस क्लास में प्लांट मूवमेंट के बारे में पढ़ लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।